अभी 2-3 दिन पहले हमने ये देखा था कि यूएस के जो ट्रेज़री सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने ये कहा कि जो रशियन ऑयल पे सैंक्शन वेवर पिछले महीने अमेरिका ने लगाए थे, उस वेवर को अमेरिका एक्सटेंड नहीं करने वाली है। लेकिन अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है? हमें ये देखने को मिल रहा है अमेरिका ने एक यू टर्न ले लिया है और अब ये जो सैंक्शंस का वेवर था रशियन ऑयल पे, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी जो सैंक्शन वेवर था वो अप्रैल 11 तक कंटिन्यूड था और उसके बाद से ये लैप्स कर गया था। लेकिन अभी नए राउंड में हमको ये देखने को मिला है ये जो सैंक्शन वेवर है वो अगले महीने यानी मई के 16 तारीख तक चलेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि दुनिया भर के जो देश हैं, जो इकोनॉमीज़ हैं, जो रिफाइनर्स हैं, वो अब रशियन ऑयल बिना अमेरिकन सैंक्शंस को अट्रैक्ट किए हुए ले सकते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों है? क्या कारण है इसका? तो हमको ये पता है कि अमेरिका में अब मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं और अमेरिका में जो रिपब्लिकन्स की पॉपुलैरिटी है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी है, वो बहुत तेज़ी से डिप की है। डेमोक्रेट्स हैं वो बहुत तेज़ी से हावी हो रहे हैं, तो ये एक तरीके का कोर्स करेक्शन देखा जा रहा है क्योंकि हमको ये पता है वेस्ट एशिया में जो वॉर हुई है, उसकी वजह से जो वेस्ट एशियन ऑयल है, वो इंटरनेशनल मार्केट में नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से एक सप्लाई सप्लाई कंस्ट्रेंट हमको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल या क्रूड के प्राइजेस हैं वो काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। मतलब $100 पर बैरल या उससे ऊपर का रेट है वो अभी फ्लक्चुएट कर रहा है मार्केट में। तो इसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी में भी हमको एक फ्यूल रिलेटेड इन्फ्लेशन है वो क्रीप इन होता दिखाई दे रहा है। कल के वीडियो में हमने देखा था कि ये इन्फ्लेशन जो है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, वो 3% या उससे थोड़ा सा ऊपर अमेरिका में पहुंच चुका है, जो कि अमेरिका के स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर है। तो अब ये है कि अगर रशियन ऑयल और पहुंचेगा इंटरनेशनल मार्केट में तो सप्लाई ग्लिच जो है, सप्लाई कंस्ट्रेंट आया है इंटरनेशनल मार्केट पे, वो कहीं ना कहीं कम होगा और जो प्राइजेस हैं वो सॉफ्टन होते हुए नजर आएंगे। तो ये कारण है जिसकी वजह से मतलब जो इंटरनेशनल प्राइजेस हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए अमेरिका ने ये कदम उठाया है और चूंकि चुनाव है वहाँ पे, तो ये कारण माने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर डिसीजन के पीछे। हालांकि इसके कई क्रिटिसिज्म भी हैं जो हो रहे हैं, खासकर यूरोपियन कंट्रीज से, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज का ये कहना है कि ये जो सैंक्शन वेवर एक्सटेंड किया है तो इससे जो रशियन कंपनी है जिनके ऊपर सैंक्शंस लगे थे, जैसे रोजनेफ्ट हो गया, लुकोइल हो गया, उनको एक नई लाइफलाइन मिल जाएगी। मतलब रशियन इकोनॉमी को एक नई लाइफलाइन मिल जाएगी, उसके पास रेवेन्यू का एक नया सोर्स आ जाएगा जिससे वो रशिया यूक्रेन वॉर है उसको आने वाले कुछ समय तक फंड कर पाएगा, फिनेंस कर पाएगा। तो इंडियन रिफाइनर्स को इसका क्या फायदा होना है? तो हमको ये पता है जब अमेरिकन सैंक्शंस लगे रोजनेफ्ट पे, लुकोइल पे, उसके बाद से जो इंडियन रिफाइनर्स थे, पर्टिकुलरली जो प्राइवेट रिफाइनर्स हैं, वो कहीं ना कहीं डरे हुए थे कि अगर हम रशिया से सस्ता तेल खरीदते रहेंगे, हालांकि ये फायदेमंद रहता, ये प्रॉफिटेबल रहता, लेकिन अगर हम खरीदते रहेंगे उनसे तेल तो हमारे ऊपर अमेरिका जो है वो सेकेंड राउंड ऑफ सैंक्शंस लगा देगा और इसके अंतर्गत जो डॉलर अकाउंट्स हैं प्राइवेट रिफाइनर्स के, जो वेस्टर्न कंट्रीज में है, अमेरिका में है, वो डॉलर अकाउंट्स, वो फॉरेन अकाउंट्स जो हैं वो सीज कर दिए जाएंगे। तो इस डर के कारण इंडियन रिफाइनर्स ने तेल लेना बंद कर दिया था जब सैंक्शंस लगे हैं। हालांकि जब अभी पिछले महीने जब एक वेवर दिया गया रशियन ऑयल पे सैंक्शंस पे, तो उसके बाद से इंडियन रिफाइनर्स ने शोर अप करना, रैंप अप करना, जो तेल है रशियन तेल, वो शुरू कर दिया क्योंकि जो अमेरिका है उसने सैंक्शंस हटा लिए थे। तो हमने ये देखा कि पिछले 2-3 साल में जो हमारा एनर्जी बास्केट है, क्रूड बास्केट है, उसमें हमने जो रशियन ऑयल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। 2021-22 के स्टार्ट तक रशिया से जो हम तेल लेते थे वो हमारे टोटल क्रूड इंपोर्ट्स का खाली 2% या उससे नीचे हुआ करता था। लेकिन अभी मार्च में ये नंबर जो है वो 44% पहुंच गया था। इंडिया चूंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी डिपेंडेंट है, मतलब बाहर के जो सोर्सेज हैं, जो आपका वेस्ट एशिया से तेल आता हो, रशिया से तेल आता हो, अफ्रीका से तेल आता हो, उस पर हम बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। हमारे जो 88%, 88% जो क्रूड रिक्वायरमेंट है वो बाहर से पूरी होती है। तो इसमें ये जो 44% जो हम रशिया से ले रहे थे, तो वो हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन पिछले साल जब ट्रंप आए उसके बाद से सैंक्शंस लगा है और उसके बाद से हमको एक डिप देखने को मिली है।
तो अच्छी खबर इंडियन रिफाइनर्स के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए ये है कि अब हम बिना अमेरिकन सैंक्शंस को अट्रैक्ट किए जो रशियन तेल है मार्केट से खरीद पाएंगे। अब दोबारा से सैंक्शंस वेवर है वो रिन्यू हो चुके हैं, तो दिस इज अ रिस्पाइट फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड आवर रिफाइनर्स। दूसरी चीज यह है कि चूंकि प्राइजेस हैं वो 100 इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड के प्राइजेस हैं वो $120 पर बैरल तक पहुंच गए थे। तो अमेरिका ने क्या किया, जो ईरान पे उसने सैंक्शंस लगा रखे थे उसको भी हटा दिया है, उसको भी हटा दिया था। और ये सैंक्शन वेवर ईरानियन ऑयल पे 19 अप्रैल तक कंटिन्यू रहना था। अब ये लैप्स कर गया, मतलब आज की बात करें तो ये लैप्स कर गया है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ईरान से भी तेल खरीदना शुरू कर दिया था। तो पिछले 7-8 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब हमने ईरान से तेल खरीदा हो। 2019 तक हमने आखिरी बार ईरान से तेल लिया था। ट्रेडिशनली हम काफ़ी तेल जो है वो आपका ईरान से लेते आए थे, लेकिन 19 में चूंकि ईरान पे हैवी सैंक्शंस लग गया अमेरिका द्वारा, तो हमने उनसे तेल लेना बंद कर दिया था। अभी जब ये सैंक्शंस वेवर ईरान पे भी एक्सटेंड किए गए हैं तो हमको ये देखने को मिला कि इंडियन रिफाइनर्स ने ईरानियन तेल भी खरीदना शुरू कर दिया। अब बस देखना हमको ये है यहाँ से कि जो सैंक्शन वेवर रशिया पे लगाया गया है, मतलब एक एक्सटेंशन दी गई है रशियन ऑयल को, क्या सेम वेवर अमेरिका जो है वो ईरान को भी एक्सटेंड करेगा कि नहीं। अगर ये एक्सटेंड हो जा रहा है 19 अप्रैल के बाद, ये अगर एक्सटेंड हो जा रहा है तो कुछ समय के लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से भारत के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाएगी, एक अच्छी खबर हो